मैं आपको इस लेख में प्यार की एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन एक तरफा प्यार होना इंसान के जीवन को थोड़ा मुश्किल बना देता है। जब प्यार दो इंसानों के बीच दोनों तरफ से हो, तो उनका रिलेशनशिप रोमांटिक होने के साथ साथ जीवन भर चल सकता है। आज मैं आपको इस लेख में दो लोगों के बीच की सच्ची प्रेम कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। यह कहानी एक तरफा प्यार की कहानी है। यहाँ आपको पिया और यश की प्रेम कहानी के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पिया को यश से एक तरफा प्यार हो जाता है। पिया का एक तरफा प्यार करना उसे भारी पड़ जाता है। आइए अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं पिया का वन साइड लव अर्थात एक तरफा प्यार की सच्ची कहानी के बारे में। पिया और यश की प्रेम कहानी पढ़ के कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। इससे हमें और अधिक कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। पिया और यश की प्रेम कहानी। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है जो कि मेरे ननिहाल के पड़ोस में रहती है। हम दोनों की उम्र लगभग 21 साल है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कभी हमारी बातचीत नहीं हुई। हालांकि मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता है। इस कहानी के दो अहम किरदार हैं। एक तरफा प्यार की सच्ची कहानी। यह बात उस समय की है जब यश स्कूल में पढ़ता था। तब यश अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने ननिहाल गया हुआ था। शहर के पास ही एक गांव में यश का ननिहाल था। उसके नानाजी के घर के ठीक सामने पिया नाम की लड़की रहती थी। उस समय उन दोनों की उम्र लगभग 11 से 12 साल थी। होली के दिन वह बिल्कुल चुपचाप घर के अंदर बैठी थी। शायद उसे होली खेलना पसंद नहीं था। तभी उसके पापाजी ने उसे किसी काम के लिए बाहर भेजा और जैसी ही वह घर से बाहर निकलती है, तभी यश ने अपनी बालकनी से उसके ऊपर रंग से भरी बाल्टी डाल दी, जिस वजह से वह पूरी भीग जाती है। वह अपने आप को रंग में भीगी हुई देखकर गुस्सा हो जाती है और उस लड़के को गुस्से की नजरों से देखने लगती है। अब वह उस लड़के से बदला लेना चाहती थी। वह हमेशा उस लड़के को बदला लेने की नजरों से देखा करती थी। छानबीन करने के बाद पिया को पता चलता है कि यहाँ उस लड़के का ननिहाल है और वह यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आया हुआ है। पिया का और उस लड़के के नानाजी का घर एकदम आमने सामने था। वह लड़का हमेशा पिया को देखकर एक प्यारी सी स्माइल, मुस्कान देता था, जो कि पिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पिया उस लड़के का नाम तक नहीं जानती थी। पिया को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उसे अपना दुश्मन मानती थी। जब वह लड़का उसे स्माइल देता था, तब वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। फिर एक दिन पिया ने ध्यान दिया कि वह लड़का पूरे दिन उसे दिखाई नहीं दिया। पिया को बहुत खुशी हुई कि वह यहाँ से चला गया। फिर वापस कुछ महीने बाद यश अपने ननिहाल छुट्टियां बिताने आता है। यश ने दोबारा पहले की तरह पिया को देख के स्माइल दी, लेकिन इस बार वह गुस्सा नहीं हुई। शायद वह होली वाली बात को भूल गई थी। एक महीने की छुट्टी बिताने के बाद वह लड़का अपने घर चला जाता है। जब पिया को इस बात का पता चलता है कि यश अपने घर चला गया है, तब उसे बहुत दुख होता है। वह अंतिम बार उसे जाते हुए देखना चाहती थी। अब वह उदास रहने लगी थी। यश हर साल अपनी छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल जाया करता था। इसके बाद से यश जब भी पिया को देखता था, उसे प्यारी सी स्माइल देता था। यह देखकर पिया भी हल्का सा मुस्कुरा देती थी। अब दोनों जब भी एक दूसरे को देखते थे, नजरों से नजरें मिला के स्माइल देते थे और बिना कुछ बोले ही चले जाते थे। अब पिया पुरानी बातों को भूलकर यश से प्यार करने लगी थी। फिर कुछ महीने बाद यश के नानाजी का देहांत हो जाता है,
तो वह अपनी मम्मी के साथ अपने ननिहाल आता है। वह अपने नाना की 13वीं तक वहीं रुकता है। इसी दौरान मैं आपको इस लेख में प्यार की एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन एक तरफा प्यार होना इंसान के जीवन को थोड़ा मुश्किल बना देता है। जब प्यार दो इंसानों के बीच दोनों तरफ से हो, तो उनका रिलेशनशिप रोमांटिक होने के साथ साथ जीवन भर चल सकता है। आज मैं आपको इस लेख में दो लोगों के बीच की सच्ची प्रेम कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। यह कहानी एक तरफा प्यार की कहानी है। यहाँ आपको पिया और यश की प्रेम कहानी के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पिया को यश से एक तरफा प्यार हो जाता है। पिया का एक तरफा प्यार करना उसे भारी पड़ जाता है। आइए अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं पिया का वन साइड लव अर्थात एक तरफा प्यार की सच्ची कहानी के बारे में। पिया और यश की प्रेम कहानी पढ़ के कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। इससे हमें और अधिक कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। पिया और यश की प्रेम कहानी। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है जो कि मेरे ननिहाल के पड़ोस में रहती है। हम दोनों की उम्र लगभग 21 साल है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कभी हमारी बातचीत नहीं हुई। हालांकि मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता है। इस कहानी के दो अहम किरदार हैं। एक तरफा प्यार की सच्ची कहानी। यह बात उस समय की है जब यश स्कूल में पढ़ता था। तब यश अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने ननिहाल गया हुआ था। शहर के पास ही एक गांव में यश का ननिहाल था। उसके नानाजी के घर के ठीक सामने पिया नाम की लड़की रहती थी। उस समय उन दोनों की उम्र लगभग 11 से 12 साल थी। होली के दिन वह बिल्कुल चुपचाप घर के अंदर बैठी थी। शायद उसे होली खेलना पसंद नहीं था। तभी उसके पापाजी ने उसे किसी काम के लिए बाहर भेजा और जैसी ही वह घर से बाहर निकलती है, तभी यश ने अपनी बालकनी से उसके ऊपर रंग से भरी बाल्टी डाल दी, जिस वजह से वह पूरी भीग जाती है। वह अपने आप को रंग में भीगी हुई देखकर गुस्सा हो जाती है और उस लड़के को गुस्से की नजरों से देखने लगती है। अब वह उस लड़के से बदला लेना चाहती थी। वह हमेशा उस लड़के को बदला लेने की नजरों से देखा करती थी। छानबीन करने के बाद पिया को पता चलता है कि यहाँ उस लड़के का ननिहाल है और वह यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आया हुआ है। पिया का और उस लड़के के नानाजी का घर एकदम आमने सामने था। वह लड़का हमेशा पिया को देखकर एक प्यारी सी स्माइल, मुस्कान देता था, जो कि पिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पिया उस लड़के का नाम तक नहीं जानती थी। पिया को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उसे अपना दुश्मन मानती थी। जब वह लड़का उसे स्माइल देता था, तब वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। फिर एक दिन पिया ने ध्यान दिया कि वह लड़का पूरे दिन उसे दिखाई नहीं दिया। पिया को बहुत खुशी हुई कि वह यहाँ से चला गया। फिर वापस कुछ महीने बाद यश अपने ननिहाल छुट्टियां बिताने आता है। यश ने दोबारा पहले की तरह पिया को देख के स्माइल दी, लेकिन इस बार वह गुस्सा नहीं हुई। शायद वह होली वाली बात को भूल गई थी। 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद वह लड़का अपने घर चला जाता है। जब पिया को इस बात का पता चलता है कि यश अपने घर चला गया है, तब उसे बहुत दुख होता है। वह अंतिम बार उसे जाते हुए देखना चाहती थी। अब वह उदास रहने लगी थी। यश हर साल अपनी छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल जाया करता था। इसके बाद से यश जब भी पिया को देखता था, उसे प्यारी सी स्माइल देता था। यह देखकर पिया भी हल्का सा मुस्कुरा देती थी। अब दोनों जब भी एक दूसरे को देखते थे, नजरों से नजरें मिला के स्माइल देते थे और बिना कुछ बोले ही चले जाते थे।
अब पिया पुरानी बातों को भूलकर यश से प्यार करने लगी थी। फिर कुछ महीने बाद यश के नाना जी का देहांत हो जाता है, तो वह अपनी मम्मी के साथ अपने ननिहाल आता है।